हेलो +1 स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों की। कर लिए आप लोगों ने वो दोनों कॉन्सेप्ट्स जो मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताए थे। आप लोगों को बताया गया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, और फिर दूसरे वीडियो में आपने ये भी सीखा था कि व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होता है। आई होप दैट कि आपने वो दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से कर लिए होंगे। इसीलिए मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक अगला वीडियो, क्योंकि इतने दिन मैं इसीलिए डाल देता हूँ कि आप लोग उन वीडियोस को अच्छे से देख लें और आपका बेस तैयार हो जाए अगले वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में हम करेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फीचर्स। देखिए, जो फीचर्स होते हैं ना वो ज्यादातर तो मीनिंग में से ही निकल आते हैं। मीनिंग किया हुआ है तो फीचर्स जो हैं वो बताने आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। तो पहला फीचर बिजनेस का क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीनिंग में था ना ये, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों कहा जाता है बिजनेस को कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्योंकि बिजनेस का मोटिव क्या है? पैसा कमाना। और कोई तो नहीं ना, पैसा कमाने के लिए करते हैं ना बिजनेस। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि भाई मैंने तो ये बिजनेस समाज की सेवा के लिए किया है, तो आपको उसे कहना चाहिए कि फिर आपने बिजनेस नहीं किया है, फिर आपने बिजनेस नहीं किया है। ठीक है, आप सेवा करो, लेकिन आपका मोटिव पैसा कमाना होना चाहिए। अगर आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं है तो फिर ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस का सबसे बड़ा फीचर ही ये है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने के लिए ही किया जाता है। ठीक, इजी है। दूसरा फीचर है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है उसको बेचना जरूरी है भाई। मान लो आपने एक मोबाइल फोन खरीदा और खुद ही उसे यूज कर रहे हैं घर पे, बिजनेस नहीं है ये। आपने कोई बुक खरीदी है, उसे खुद ही पढ़ रहे हो, बिजनेस नहीं है ये। आपने कोई कपड़ा खरीदा, कोई शर्ट खरीदी है, खुद ही पहन लिया है, वो बिजनेस नहीं है भाई। इन चीजों को आगे बेचना है, फिर वो बिजनेस बनेगा। एक्सचेंज करना है, इनको आगे बेचना है, उनसे पैसा लेना है, फिर जाके वो बिजनेस बनेगा। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीजों को खरीद के खुद इस्तेमाल करने को बिजनेस नहीं कहते हैं, बल्कि उनको आगे और लोगों को बेचने को बिजनेस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इजी है। तीसरा, प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस में प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए। ये नहीं है कि जितने में आपने कोई चीज खरीदी है आगे भी उतने में ही बेच दो, फिर क्या कमाया आपने, या कम कीमत में बेच दो, फिर क्या कमाया आपने। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब समथिंग एक्स्ट्रा देन द कॉस्ट। मान लो आपने एक प्रोडक्ट खरीदा 100 रुपए में, अगर आप उसे 100 रुपए में भी किसी और को बेच देते हो तो आपने क्या प्रॉफिट कमाया उसमें? कुछ भी नहीं। आप अगर 80 रुपए में बेच देते हो तो 20 रुपए का लॉस खाया आपने। आप प्रॉफिट मोटिव के साथ उसे बेचिए कि लो जी, मैंने 100 का खरीदा है, लाइए 20 रुपए इसमें ऐड किए, 120 में बेचा, अब मेरा 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट मोटिव का होना जरूरी है, तभी तो सरवाइव करोगे आप, तभी तो लंबे समय तक आपका बिजनेस टिकेगा। नहीं तो कैसे टिक पाएगा भाई? बिजनेस में कितने सारे खर्चे होते हैं, कैसे चलाओगे वो खर्चे? इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा क्या? आएगा ना। एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं देनी पड़ेगी क्या? देनी पड़ेगी ना। टेलीफोन का बिल नहीं आएगा क्या? और बहुत सारे खर्चे हैं भाई बिजनेस में, वो खर्चे चलाने पड़ेंगे, फिर आपकी जेब में भी कुछ जाएगा, तभी तो मोटिवेशन आएगी ना। कैसे आएगी मोटिवेशन? काम करने की मोटिवेशन कैसे आती है? जब पता चलता है यार महीने भर काम करने के बाद इतने पैसे मुझे बच गए हैं, मेरे पॉकेट में बच गए हैं, खर्चे खुर्चे सब कर दिए तब भी बच गए हैं, तो तभी आप कहोगे ना, तभी मोटिवेटेड हूं, अब तो भाग भाग के बिजनेस करूंगा। तो प्रॉफिट का एलिमेंट होता है बिजनेस में, प्रॉफिट का मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव, ये है फीचर अगला। तो इजी है, सभी इजी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन फीचर्स में, सभी के सभी बहुत आसान है। अगला है एलिमेंट ऑफ रिस्क। कोई दुनिया का बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होता है। अगर कोई आपको ये कहता है कि चल मेरे साथ आ, एक बिजनेस करते हैं, इसमें रिस्क कोई नहीं है, तो आप बोलो तू झूठ बोल रहा है, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, अब मुझे पता है कि कोई दुनिया में ऐसा बिजनेस ही नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होता है। रिस्क तो होता ही होता है। वैसे भी आप मुझे बताइए, क्या ऐसा आपने सुन नहीं रखा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है? प्रॉफिट पाने के लिए खोना क्या पड़ता है? आपको रिस्क बियर करना पड़ता है। मुझे एक बात बताइए, एक आदमी समंदर के किनारे बैठा है और बोल रहा है मुझे मोती मिल जाए, मुझे मोती मिल जाए, मुझे मोती मिल जाएंगे क्या? उसको बैठे बैठे मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना। क्या करना पड़ेगा उसको? डाइव करना पड़ेगा, समंदर के अंदर छलांग लगानी पड़ेगी।
हो सकता है वो डूब जाए, रिस्क है, लेकिन हो सकता है वो बहुत सारे मोती लेके बाहर आए। तो मतलब यही है, बिजनेस भी तो एक समंदर है, इसमें गोता लगाना पड़ेगा, डाइव करनी पड़ेगी। हो सकता है डूब जाए, लॉस हो जाए, पैसा चला जाए हमारे हाथ से, ये भी तो हो सकता है कि ढेर सारा प्रॉफिट आ जाए। तो इसलिए बिजनेस में रिस्क एलिमेंट है। हाँ, ये हो सकता है कि रिस्क छोटा बड़ा हो सकता है, किसी बिजनेस में कम है, किसी बिजनेस में ज्यादा है। एक्चुअली जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतना रिस्क है। 10 करोड़ रुपया लगा के कोई बिजनेस किया तो रिस्क कितना है? 10 करोड़ रुपए का। 10,000 रुपये लगा के कोई बिजनेस किया तो रिस्क कितना है? 10,000 रुपये का। तो वो उसका जो रिस्क का जो साइज है वो वेरी करता है। बड़े बिजनेस में ज्यादा रिस्क, छोटे बिजनेस में कम रिस्क, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से रिस्क कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन रिस्क होगा जरूर। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क है ही नहीं है। कई लोग मैंने बोलते सुने, भाई अपना तो रिस्क फ्री बिजनेस है। अरे हो ही नहीं सकता ना, रिस्क फ्री कैसे हो सकता है? रिस्क तो होगा, ऐसा हो सकता है कि कम हो, वो नहीं है ये नहीं हो सकता। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज देयर। उसके बाद जो अगला फीचर है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आपको बताऊं, सारे बिजनेसेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये तो नई सी चीज बता दी आपने, यूटिलिटी क्या चीज है? देखिए, यूटिलिटी का मतलब होता है जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं, जो आप लोग खरीदते हो या देख रहे हो आप लोग, उन सभी चीजों में एक पावर है। उन सभी चीजों में एक पावर है। कैसी पावर है वो? आपकी जरूरतों को सेटिस्फाई करने की पावर, नीड सेटिस्फाइंग पावर। ये कैसी पावर होती है? देखिए, आप मोबाइल फोन क्यों खरीदते हो? मुझे बताएं, आप मोबाइल फोन खरीद के लाते हो बाजार से, क्यों खरीदते हो? क्योंकि आपको उसमें एक पावर नजर आती है कि ये मेरी इच्छा को पूरा करेगा। मेरी इच्छा है कि लॉकडाउन के दिन है, ज़्यादा कुछ नहीं है करने को, मैं एंटरटेनमेंट चाहता हूँ थोड़ी, तो कहाँ से मिले? वो सभी ऐप्स हैं इसमें, ठीक है, टिकटॉक है, फेसबुक है, तो मुझे एंटरटेनमेंट मिलेगी। व्हाट्सएप है, तो और भी जो आप लोग बेटर जानते हो, तो वो हम लोग इससे वो हमारी इच्छा शांत हो पाएगी। और भी एक बहुत बड़ी इच्छा है, ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं, वीडियो चैनल्स हैं, वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी इच्छाएं ये मोबाइल पूरी कर रहा है। इसका मतलब इस मोबाइल में नीड सेटिस्फाइंग पावर है। और ले लो एग्जांपल, शर्ट खरीदते हो, क्यों खरीदते हो? उसमें भी तो एक पावर है। आपको अच्छी लगी है, आपको लगता है कि इसको पहन के मैं बहुत हैंडसम लगूंगा यार, या मेरे पास शर्ट जो है वो पुरानी हो रखी है तो मुझे चाहिए तो है ना, शर्ट पहनने को चाहिए। तो इसका मतलब आपकी नीड है, वो शर्ट क्या कर रही है? उस नीड को सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि चीज़ों में एक पावर होती है जो नीड्स को सेटिस्फाई करती है, लेकिन ये पावर उनमें लाता कौन है? ये पावर उनमें शुरू से ही होती है क्या? आप बताएं मुझे। वो शर्ट पहले शर्ट नहीं थी, वो तो कॉटन थी। कॉटन को पहन लोगे क्या? नहीं पहन सकते ना। तो वो किसने उसमें वो पावर भर दी कि आपके लिए वो एक अट्रैक्शन बन गई कि यार ये शर्ट तो मुझे खरीदनी है? किसने भरी? बिजनेस ने। बिजनेस ने उसमें यूटिलिटी क्रिएट कर दी, उसकी फॉर्म बदल दी, उसकी शक्ल बदल दी, कॉटन से उसको कपड़े में ला दिया, डिजाइन बना दिया एक खूबसूरत सा शर्ट का। तो अब उसमें आ गई नीड सेटिस्फाइंग पावर। ये मोबाइल जब असेंबल नहीं हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स थे वहां पे, बैटरी अलग थी, बॉडी अलग थी, सब कुछ अलग था, तो क्या उस समय भी आप इसको खरीदते कि चलो अब ये मैं इससे अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगा पाऊंगा, फेसबुक देख पाऊंगा, टिकटॉक देख पाऊंगा, और जो भी है व्हाट्सएप मैसेज वगैरह कर पाऊंगा अपने फ्रेंड्स को, तब भी आप खरीदते? नहीं नहीं, आप कहते ये तो बिखरा पड़ा है, इसमें मेरे काम का नहीं है, क्योंकि उसमें नीड सेटिस्फाइंग पावर नहीं है। कौन लेके आया उसमें? बिजनेस। जब वो फैक्ट्री में गए तो वहां पे उसको असेंबल किया गया, उसको चलती हालत में किया गया, फिर आपको दिया गया, तो उसमें आ गई नीड सेटिस्फाइंग पावर। तो इसका मतलब बिजनेस चीजों में यूटिलिटी क्रिएट करता है, उनमें एक पावर भरता है जो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करती है। क्या सिर्फ शक्ल बदल देने से ही यूटिलिटी आ जाती है? नहीं, शक्ल बदल देने से जो पावर आती है उसमें नीड्स को सेटिस्फाई करने की, उसको हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी और भी कई तरह की होती है, प्लेस यूटिलिटी भी होती है। प्लेस बदल देने से भी नीड सेटिस्फाइंग पावर आ जाती है। जैसे मान लो बुक है, एक अकाउंटेंसी की बुक है, लेकिन वो दिल्ली में अवेलेबल है, मोगा में नहीं है। क्या उसमें आपके लिए नीड सेटिस्फाइंग पावर है? है ही नहीं है भाई। वो हो दिल्ली पड़ी है, मैं मोगा में रहता हूँ, तो मेरे लिए तो उसमें कोई पावर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो मोगा में ही आ जाए, आपके पास वाली दुकान से मिलने लगे, मार्केट से मिलने लगे, तो आ जाएगी इसमें। हाँ अब ठीक है।
वो कौन बदलेगा उसका प्लेस? दिल्ली से मोगा कौन लेके आएगा? ट्रांसपोर्ट। तो उसका क्या मतलब हुआ? ट्रांसपोर्ट भी तो एक बिजनेस है। तो इसका मतलब किसने उसमें वो यूटिलिटी भरी? किसने उस बुक में नीड सेटिस्फाइंग पावर भर दी? बिजनेस ने। तो बिजनेस तरह तरह से यूटिलिटी क्रिएट करता है, चीज़ों में एक ऐसी पावर जनरेट कर देता है जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। तो इसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है। अब लास्ट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। भाई ये भी बहुत ज़रूरी है, आज की डेट में ये बहुत ज़रूरी है। आज के जो आप लोग यंग जनरेशन हैं, आप लोगों ने आगे जाके बिजनेसेस करने हैं, आप लोगों ने बदल दिया, ज़माने को ही बदल दिया। पहले किसी समय में जब लोग बिजनेस करते थे तो वो बस अपना ही सोचते थे, किसी तरह प्रॉफिट कमाना है, किसी तरह कंज्यूमर की जेब से पैसे निकलवाने, बस दैट्स ऑल। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। जो नए नए लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, सीख के बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ लिख के बिजनेस कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि भाई इन्हीं लोगों से तो हमने सारी उम्र प्रॉफिट कमाना है, सारी उम्र पैसा कमाना है, तो इनका फेवर भी करना है, इनका भला भी करना है, इनको सेटिस्फाइड रखना है, कंज्यूमर को सेटिस्फाइड रखना है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तो हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। लेकिन अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आप कितनी बार उससे प्रॉफिट कमा लोगे? एक बार कमा लोगे, दो बार कमा लोगे, तीसरी बार वो कहेगा जा यार तेरे से नहीं हम गुड्स खरीदते, तू धोखेबाज है यार, बैड क्वालिटी बेच रहा है हमें, या बहुत ज़्यादा प्राइसेस लगा रहा है, खरीदेगा ही नहीं वो। उसको सेटिस्फाइड रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा कंज्यूमर को सेटिस्फाइड रखने के लिए बिजनेसेस आजकल क्या क्या कर रहे हैं। आप लोग कुछ भी खरीद के ले आओ बाजार से, वॉशिंग मशीन खरीद लो, मोबाइल फ़ोन खरीद लो, टीवी खरीद लो, वो कंपनीज आपको क्या आफ्टर सेल सर्विसेज भी देती हैं? यस देती हैं। वो पूछती हैं कि ये ठीक चल रहा है, ये आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर आप छोटी सी भी कोई बात कहते हो कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका एक जो रिपेयर वर्कर है उसी टाइम आपके घर पहुंच जाता है, वो बोलता है बताओ जी मैं हाजिर हूँ। और भी कई तरह की सर्विसेज ये लोग देते हैं। कस्टमर केयर सर्विसेज क्यों बनाई गई हैं? वो ताकि कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो जाए, उसकी कोई भी प्रॉब्लम है फटाफट से नंबर डायल करें, हाँ जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम वहीं घर बैठे बैठे दूर हो जाए। ये सब कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करने के लिए क्वालिटेटिव गुड्स बेची जा रही हैं, रीजनेबल प्राइसेस चार्ज किए जा रहे हैं, और भी सोशल सर्विसेज उसको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो मतलब एक ही है कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन। सो ये भी एक फीचर है बिजनेस का, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो इस तरह से हमने ये 6 फीचर्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए। एक बार फिर से देखिए ज़रा कौन कौन से थे। सबसे पहले कौन से था? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद क्या था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद क्या था? प्रॉफिट मोटिव। उसके बाद क्या था? एलिमेंट ऑफ रिस्क। फिर क्या था? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद लास्ट में हमने किया कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो ये हैं सारे के सारे फीचर्स। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखिएगा, फीचर्स ऑफ बिजनेस भूलने वाले नहीं है इसके बाद आपको, ये मेरा वादा है आपसे, अगर इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो। थैंक यू।